तो चलिए प्रिय छात्रों, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 7। इससे पीछे हम प्रश्न 6 तक हल कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न हल किए हैं उन सभी में मॉडल का प्रयोग किया है। तो उसी तरह से आज हम प्रश्न नंबर 7 में भी मॉडल का प्रयोग करेंगे, जिससे हम प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप देख रहे होंगे ये मॉडल रखा है, मैंने बनाया है, जिससे इस प्रश्न को समझेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका फिगर बनाया है। ये कहना क्या चाहते हैं, ये इस प्रश्न में कहना चाहते हैं कि हमने एक कैनवास से एक तंबू बनाया है, जो मैंने आकृति में दिखाया है। इसमें ऊंचाई वगैरह दी है, वो मैंने लिख ली है। तो किस तरह से बनाया, इन्होंने सबसे पहले एक बेलन लिया। कैसा बेलन? खोखला बेलन। और उसके ऊपर एक अध्यारोपित कर दिया क्या? शंकु। तो ये तंबू यानी जो तंबू बनाया है वो किसका है? एक बेलन लगा है और ऊपर जो इसका ऊपरी भाग है वह क्या है? एक शंकु है। चलिए इसे समझते हैं प्रैक्टिकली। जैसे ये मैंने एक बेलन ले लिया। क्या लिया? बेलन। अब इधर से तो ये खोखला है, लेकिन आप इधर से भी मान के चलिए कि ये कैसा है? खोखला है। तो इन्होंने इस तरह से एक बेलन लिया है। सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे, ये उस वेलन पर क्या रख दिया? ये मान लीजिए खुला हुआ है और इस वेलन के ऊपर इन्होंने क्या रख दिया? एक शंकु रख दिया। क्या रख दिया? शंकु। तो ये आकृति कुछ इस तरह की बनी हुई है और इन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि आपको नीचे से कैसा रखना है? खुला हुआ रखना है। तो नीचे से मैंने कैसा रखा है? ये खुला हुआ रखा है। तो बताइए टोटल कैनवास का मतलब है इसके ऊपर जो कपड़ा लगेगा वह कितना लगेगा? तो ध्यान से देखेंगे तो कितना लगेगा। सबसे पहले तो जो बेलनाकार आकृति है उस वेलन अर्थात ये वेलन है, इसके वक्रपृष्ठ के बराबर कपड़ा लगाना होगा और हमें लगाना होगा इस शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर कपड़ा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे प्लस फिर शंकु का निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा क्या? यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात तो जो कैनवास का क्षेत्रफल है वह निकल आएगा। उसके बाद में हम निकाल लेंगे इसका कितनी लागत आएगी। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो पार्ट हैं। एक निकालना होगा वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक निकालना होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वेलन के लिए। वेलनाकार, किसके लिए? वेलनाकार भाग के लिए। वेलनाकार भाग के लिए। देखिए और साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। वेलनाकार भाग के लिए हमें दिया है वेलन की लंबाई, वेलन की लंबाई या फिर ऊंचाई, इसी को बोलना चाहें तो बोल सकते हैं क्या? ऊंचाई। अर्थात जो h दिया है वह कितना दिया है हमें? 2.1 मीटर। उसके बाद दिया है कि बेलन की जो चौड़ाई है अर्थात इसका व्यास है वह कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो मैं कहना चाहूँ तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या तो क्या होती है? जो त्रिज्या होती है स्मॉल r, ये कितनी हो जाएगी? व्यास अपॉन 2 होती है, व्यास बटा 2। तो व्यास है हमारा 4 मीटर, तो हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अर्थात r का मान कितना है? 2 मीटर है। तो मैं निकालना चाहूँ वेलन का वक्रपृष्ठ, वेलन का वक्रपृष्ठ, और वेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होगा कि जो वेलन को बनाने में कैनवास लगा है वह कितना लगेगा। बात समझ रहे होंगे आप। तो वेलन का वक्रपृष्ठ, तो वेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh। 2 × पाई का मतलब होता है 22/7
आर का मतलब है 2 इंटू एच का मतलब है 2.1 और मीटर इंटू मीटर करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएंगे। 7 से कितनी बार 3 बार कट जाएगा, ये कितनी बार 5 बार। तो इस तरह से मेरे पास बचा 2 गुणा 22 गुणा कितना 3 वटा कितना 5 मीटर स्क्वायर। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12 2 12 और 1 कितना 13 यानी 132 मीटर स्क्वायर वटा 5। अब कुछ बच्चों को अगर मल्टीप्लाई समझ में नहीं आई हो तो ऐसे समझिए, ये कर लिया 22 दूनी 44, 44 की अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 132 मीटर स्क्वायर वटा 5। ऐसे ही निकालना चाहूँ मैं शंक्वाकार भाग के लिए, किसके लिए, शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार भाग के लिए। तो यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक तो दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब अगर इसे प्रदर्शित करूँ तिर्यक ऊंचाई तो स्मॉल एल बराबर कितना दिया है 2.8 मीटर। अब यहाँ से हमें ज़रूरत होगी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके आधार की त्रिज्या की। तो मुझे बताइए, अगर ये बेलन के ऊपर अध्यारोपित किया गया है तो इसका मतलब जो इसका आधार की त्रिज्या होगी वह किसके बराबर होगी, वह होगी बेलन के आधार की त्रिज्या के। तो बेलन के आधार की त्रिज्या 2 है तो इसके आधार की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। अर्थात शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r बराबर 2 मीटर। तो मैं निकालना चाहूँ क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्रपृष्ठ। अर्थात शंकु बनाने में जो हमें कैनवास लगाना पड़ेगा वह कितना लगाना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा, शंकु के वक्रपृष्ठ के। तो शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ अब तक आपको याद हो गया होगा कितना होता है पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 2, एल का मतलब है 2.8 और मीटर इंटू मीटर कितना बनेगा मीटर का स्क्वायर। ये पॉइंट हटाएंगे तो वटे में 10 हो जाएगा। ये 7 से काटेंगे कितनी बार, 1 बार, और ये 7 चौक 28, ये कितनी 5 बार। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे तो ये कितना बचा, ये बचा 22 गुने 4 वटा कितना 5 मीटर स्क्वायर। अर्थात जो शंकु का वक्रपृष्ठ आया 22 चौक कितना हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर वटा कितना 5, कितना आ जाएगा 88/5 मीटर स्क्वायर। अब मुझे तो निकालना है टोटल, तो मैं क्या करूँ, ये टोटल निकालना है तो शंकु यानी बेलन के वक्रपृष्ठ में क्या जोड़ दूँ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो मैं निकालना चाहूँ तंबू बनाने में, तंबू बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा शंकु का वक्रपृष्ठ, किसका, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, प्लस किसका, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना है 88/5 मीटर स्क्वायर प्लस बेलन का कितना है 132/5 मीटर स्क्वायर। इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 2 10, ये 8 और 2 10, 8 और 3 11 और 1 12 और एक कितना 220/5 मीटर स्क्वायर। अब हमने ये क्षेत्रफल तो निकाल लिया किसका, कि कैनवास का क्षेत्रफल अर्थात कितना कैनवास खर्च होगा, तो 220/5 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा है कि अगर प्रति मीटर स्क्वायर जो कैनवास का खर्च है वह कितना है 500 रुपया है, तो बताइए रुपए में यहाँ पर कितना खर्च आएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास 2 रूम हैं
कितने रूम हैं? 2, और एक रूम को कलर करने के खर्च 100 रुपये है। तो बताइए 2 को कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। इसी तरह से यहाँ पर कहा है ऊपर कि 1 मीटर का यानी प्रति मीटर स्क्वायर का जो खर्च है 500 रुपया। तो इसका मतलब मैं प्रति मीटर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 है और यहाँ पर कितने हैं? 320/5 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 320/5 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 500 की। तो तंबू बनाने में कुल खर्च, तंबू बनाने में कुल खर्च किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल अर्थात कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल इनटू कितना? कैनवास लगाने का प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं। तो कैनवास लगाया है 220/5 मीटर, जबकि 1 मीटर का कितना खर्च है ऊपर दिया था आपको, ये तो है मीटर स्क्वायर लगाया है। 1 मीटर का खर्च कितना है? 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 एकम तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ से बचेगा 220 इंटू कितना? 100 रुपया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 22,000 रुपये। अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह कितना होगा? 22,000 रुपये। मैं समझता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।